आइए अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एथेनॉल पे। एथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH। आप लोगों ने पढ़ा होगा एथेनॉल, उससे पहले मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, बहुत सारे ऑल होते हैं। ई को हटा करके OL जोड़ दिया जाता है, एथेनॉल C2H5OH, जिसका फार्मूला होता है। आज के दौर में इस एथेनॉल का जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। इस एथेनॉल का यूज जो हम दवाओं में भी करते हैं, और जितनी भी हमारी ड्रिंकिंग मटेरियल है, जैसे पेय पदार्थ है, जितना भी शराब है, सभी इस्तेमाल होता है। इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एथेनॉल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है देख रहे हैं कि जो है फ्यूल के रूप में जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। आज से कई दशक पहले ही जो हमारे अमेरिका जो है इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में कर रहा है। हमारे इंडिया में भी हो रहा है। अभी ये जैसे कोई पेट्रोल भराने के लिए जाता है तो 100% कोई चीज होती है, अभी इसमें 20% एथेनॉल है प्लस 80% पेट्रोल है। अब देख रहे हैं कि जो है आज की डेट में ये जो पेट्रोल की जो 100% पहले शुद्धता थी, अभी ये शुद्धता खत्म हो गई है। इसमें 20% एथेनॉल ऐड कर दिया है, और पैसा कितना ले रहा है? लगभग पर लीटर अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज। जबकि हम जानते हैं कि एथेनॉल जो है पेट्रोल से क्या है, सस्ता है। सारा गेम यहीं से शुरू हो रहा है। अब ये गेम कहां से शुरू हो रहा है और कैसे शुरू हो रहा है, आइए जरा विचार करते हैं। एथेनॉल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कच्चा माल जिसको बोलते हैं, और हमारे भारत में गन्ना, मक्का, चावल या चुकंदर वगैरह हुआ, इनका जो है इस्तेमाल, गन्ना, मक्का, चावल, चुकंदर, इनका इस्तेमाल करके जो है एथेनॉल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। हम जान रहे हैं, पहले से हमको पता है कि गन्ना, मक्का, चावल, चुकंदर, ये सब पैदावार करने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। पानी चाहिए इसको पैदावार के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या पैदा हुआ है वह जो है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए जो है लगभग 2860 लीटर वाटर, 2860 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है। लगभग 3000 लीटर वाटर की क्या होती है, जरूरत पड़ती है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। अब हमारा जो देश है विकसित देश तो है नहीं, विकासशील देश है, जहां पे आए दिन जो है पानी की समस्या हम लोग देखते हैं आ रहा है, पानी की समस्या पैदा हो जाती है। कभी किसी ने सुना अमेरिका में किसी गांव में जो है सूखा पड़ गया है, और जो वहां का आदमी जो है 3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी ले आ रहा है, ढो के सर के ऊपर मटका लेकर के? कहीं नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना। लेकिन इंडिया में ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है। बड़ा दुख होता है देख करके, अजीब सा लगता है। तो जहां पानी की इस तरह से समस्या पैदा हुआ है, क्या जरूरत है इतनी मात्रा में इन पैदावार को करना? अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक कोई पार्टी नहीं रह गई अभी, यह बिल्कुल एकदम भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, यह एक कंपनी की तरह कार्य कर रही है।
अब कैसे कर रही है आइए देखते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, चलो मिस्टर लगा देता हूं, इनके नाम के आगे रिस्पेक्ट दे देता हूं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यह बिल्कुल बीजेपी के लिए उसी प्रकार से जैसे किसी कंपनी में कोई मैनेजर को जीएम होता है, जनरल मैनेजर बैठा होता है, उसी प्रकार से बिल्कुल एक जनरल मैनेजर की तरह है बीजेपी के लिए। अब इनको ये मैदान में पूरे हिंदुस्तान में इनको बिखेर दिया गया है। 2014 में जब ये आई तो हम लोगों ने सोचा देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, बेचारे बुजुर्ग आदमी सुलझे हुए हैं और जो है कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या पता कि उनके दाढ़ी के नीचे जो है कुछ चोर छुपा पड़ा है। अब ये बिल्कुल ये हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है, सबसे बोलते रहते हैं ये। और ये जो है हम लोग के बीच में आए मीठी मीठी बात बोल करके कि भाइयों गन्ना उगाओ, मक्का उगाओ, चावल चुकंदर ये सब उगाओ, मोटा चावल उगाओ, मोटा दाना उगाओ। हम लोग सोचे कि यार ये तो हम लोग के स्वास्थ्य के बारे में बड़ा बढ़िया बात कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता कि इनका तो मकसद कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये पागल जो है ये सामान उगाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा हम इसको लेंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या बनाएंगे, एथेनॉल बनाएंगे। इनका तो मकसद एथेनॉल बनाने का था। हमारे स्वास्थ्य से हमारे बारे में इनका कोई मतलब नहीं था, इनका मतलब तो एथेनॉल बनाना था। तो ये हो गए नरेंद्र मोदी जी, ये जो है कंपनी के बीजेपी कंपनी के जो है ये जीएम हो गए। अब बात करते हैं कुछ जो है जीएम के नीचे भी कुछ होते हैं, वो मैनेजर सैनेजर होते हैं। तो आइए बात करते हैं। एक है मिस्टर नितिन गडकरी, कहने के लिए तो परिवहन मंत्री, राज्य परिवहन मंत्री हैं, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि ये जो है आजकल प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। किसका? उनका लड़का, पता नहीं क्या नाम है उनका लड़का, जो ये एथेनॉल बना रहा है। एथेनॉल जो बना रहा है इनका लड़का नितिन गडकरी का, ये जो है प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं इनके। बिल्कुल अब देखिए किस तरह से चैन चल रहा है, ताकि अभी इनका लड़का जो है ये एक साल में 17 करोड़ से 500 करोड़ की इंक्रीमेंट कर लिया, वो भी कब? कोरोना पीरियड। ध्यान से सुनिएगा मेरे देशवासियों, कितना बड़ा साजिश हम लोग के साथ कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा ये गन्ना, मक्का, चावल, चुकंदर ये भड़का रहे हैं। ये मेरे देशवासियों, मैं आपका हूं, मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, जोड़ जोड़ करके सबको ये बलगला रहे हैं कि खूब पैदा करो। जो एक एकड़ में गन्ना पैदा कर रहा है वो 2 एकड़ में पैदा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिले। और ये इधर ये जो है इनका नितिन गडकरी का जो लड़का है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एथेनॉल बनाए, ताकि एक साल और बाद जो है उसका 500 से 5000 करोड़ हो जाए। ये है इन लोग का टारगेट। दूसरा कड़ी है अमित शाह। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन इनको अपना ही गृह नहीं संभाला जा रहा है। स्टेज पे वो बीजेपी का चुन्नी ओढ़ करके आ जाते हैं। और एक बार मैंने खुद ही सुना, खड़े हो गए, बोल क्या रहे हैं, मेरे देशवासी, मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान में रह करके अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। यही बोला था ना मिस्टर अमित शाह जी आपने? आपकी ही लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो आपको ही जो डूब मरने वाली बात है आपके लिए लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका लड़का, क्या नाम है उसका? जय शाह नाम है उसका। ये बीसीसीआई का जो है अध्यक्ष है। बीसीसीआई का क्या है? अध्यक्ष है। पता नहीं कहां था ये लड़का, कभी मैंने इसको बाल पकड़ते हुए नहीं देखा जय शाह को, कभी बैट पकड़ते हुए जय शाह को नहीं देखा। पता नहीं क्या एजुकेशन है इनकी। इसका मतलब बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता की कोई जरूरत नहीं है।
कोई अनुभव की कोई जरूरत नहीं, अंगूठा छाप भी बन सकता है। चलो, इन्होंने अपना इधर का जो है, अब देखो पहले जो है ये क्रिकेट होता था तो ये कप वो कप थोड़ा डिस्टेंस में, अब खिलाड़ी इंग्लैंड से खेल करके आ रहा है, तब तक फिर जो है न्यूजीलैंड चला जा रहा है खेलने, न्यूजीलैंड से खेल करके आ रहा है तो तब पाकिस्तान चला जा रहा है खेलने। अब उसको बैठने नहीं, एकदम बिजनेस बना दिया है क्रिकेट को, खूब कमाओ। इधर से ये लड़ी लग गई है इनकी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका लड़का इधर खूब कमा रहे हैं पैसे। इधर पे नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और उनका लड़का, पता नहीं क्या नाम है नितिन गडकरी के लड़के का, मालूम नहीं, एथेनॉल बना रहे हैं ये लोग मिल करके, पूरा प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। उधर मोदी जी पूरे देशवासियों को भड़काने में लगे हुए हैं। भड़काना मतलब प्यार से भी भड़काना होता है। आप तो एकदम प्यार से मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने तो बिल्कुल प्यार से लूट लिया एकदम, बिल्कुल 14 साल में, 2014 से ये चल रहा है, 15 साल में आप तो एकदम बर्बाद कर दिए यार। ये कोई तरीका होती है? आप पर विश्वास किया, हम 150 करोड़ लोगों ने आप पर एकदम भरोसा किया और आपने जो है हम लोग के पीठ पर वार किया ताकि ये ज्यादा हो करके इन लोगों को बेनिफिट पहुंचा सको। E20 की बात करें, आजकल E20 बड़ा जोश खरोश से चल रहा है। E20 का मतलब कि 20 मतलब एथेनॉल से रिलेटिव है। E20 पॉलिसी जो अभी लागू हुआ है, E20 का मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में, मतलब 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml में 800 ml आपका पेट्रोल होगा मिलीलीटर, और 20 मिलीलीटर क्या होगा आपका एथेनॉल, 200 मिलीलीटर एथेनॉल होगा, तब जाकर के 1000 लीटर कंप्लीट होगा। मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। आजकल ये भी समस्या बड़ी देश में फैल गई है, क्योंकि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो E10 पर काम नहीं कर रही हैं, मतलब 10% एथेनॉल पे काम नहीं करने वाली हैं, क्योंकि सबकी अभी इंजन की अलग अलग बनावट होती है। तो 20% एथेनॉल पर कहां चलेंगी? अब देख रहे हैं कि व्हीकल्स के माइलेज गिर रहा है, जंग खा रही हैं उसके अंदर के पार्ट्स, इंजन के अंदर हो, जहां पेट्रोल हो, वो सारा अंदर हो, सब जंग लग गया है, सब खा गया है एथेनॉल। तो सबसे पहले ये डालने से पहले उसका डिजाइन तो चेंज कर लेना चाहिए। आप पहले अपने व्हीकल्स के इंजन की डिजाइन चेंज करो, उसके बाद यूज करो। तो इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना जो है किसी तरीके से जो है ये विदोहन करके वाटर का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एथेनॉल बना करके जमीन को एकदम बंजर बना करके, उसके बाद जय सिया राम, जय सिया राम नारा तो देना ही है, यही नारा है लोग का। तो E20 पॉलिसी जो बनी हुई है, ये E20 पॉलिसी जो है, क्या ये किसी जनहित के लिए है? जनहित के लिए नहीं, या राजनीति के लिए। तो देख रहे हैं कि ये जो E20 पॉलिसी है, ये किसी जनहित के लिए नहीं। अगर जनहित के लिए होता तो इसका दाम कम होता पेट्रोल का। ये खूब पैसा कमा रहा है लोग दबा करके एकदम, बिल्कुल। तो ये कहीं कोई जनहित की कोई भावना नहीं है। ये पूरा ये जो है E20 की जो पॉलिसी है, बिल्कुल राजनीति हित के लिए बनी हुई है, और राजनीतिक पार्टियां इसका खूब दबा करके फायदा उठा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ग्राफ बोल रहा है, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही बोल रहा है। और दूसरा चीज, इतना मात्रा में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए इतना लीटर वाटर की जो खपत हो रही है, कब तक? जहां पर आए दिन यहाँ पर दुनिया भर का पानी की संकट है, कब तक चलेगी ये ड्रामा? तो पूरा इन लोगों ने जो है पूरा कंपनी बना दिया है, जो यहां से मिस्टर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी
मिस्टर अमित शाह, इनके नितिन गडकरी का लड़का, अमित शाह का लड़का, ये सब मिल करके, और भी हैं, बहुत सारे हैं। बिल्कुल कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग का ड्रामा तभी तक होती है जब तक पर्दा उठ चुका है भाई। आप समझ रहे हैं, हम तो गांव के आदमी है, समझ रहे हैं। आज छोटा मोटा अपना यहाँ वहां ग्राफ बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं कि क्या ड्रामा चल रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें तो कोई फायदा नहीं, कोई जनहित का कोई फायदा ही नहीं है। ये सब राजनीतिक हित के लिए हो रहा है, तो राजनीतिक हित कि पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को फायदा हो रहा है। गांव का किसान वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही तो दुनिया भर का ये गांव का किसान बेचारे वैसे ही हमारे जो है कितने प्यारे होते हैं हमारे इंडिया के किसान, जरा सी बात में जो है पोलाइट हो जाते हैं। वो दुनिया भर का ये करके अपनी आने वाले 10, 15, 20 साल बाद वाटर लेवल वैसे ही नीचे चला जाएगा, जो होना था वो भी होना मुश्किल हो जाएगा। ये बलगला दिया इन्होंने आकर के। अरे भाई हम लोग भी फंस गए, नौजवान भी फंस गया, विद्यार्थी भी फंस गए इनके चक्कर में। गजब का द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड, मैं तो इनको कहूंगा कि दुनिया के बहुत बड़े जादूगर रहेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे अगर दाढ़ियों का तुलना भी किया जाए तो इनसे सफेद दाढ़ी पूरे धरती पर किसी का नहीं होगा, चमकता हुआ बिल्कुल चांदी की तरह। लेकिन हम लोग का नहीं, हम लोग के पास तो कुछ नहीं, चप्पल तक नहीं रह गया, दाढ़ी चांदी की कहां हो पाएगी। ऊपर से अगर शर्ट निकाल दिया जाए तो अंदर बनियान में इतने छेद हैं कि उम्र ताउम्र गुजर जाए उसको गनते गनते। इतना बुरा हालत हो गया है कि क्यों नहीं हो जाएगा। जब ऐसे हालात देश के अंदर बनेंगे कि जब इस तरह से एक कंपनी की तरह जब वर्क शुरू होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि सामान्य व्यक्ति जो है फटा चप्पल ही पहनेगा, फटे जूते पर ही हमेशा रहेगा, उसका कभी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस ऐसे मीठे बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पूरा देश अब ये समझ चुका है कि एक राजनीतिक समीकरण है, सब कुछ पैसा कमाने का एक जरिया है। अब देश इस पे खुद विचार करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो जग गया, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी मोदी जी से, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बड़ा मानता था मैं इनको, चाचा मानता था अपना कि मैं हमारे चाचा जी हैं। लेकिन चाचा जी ने तो ऐसा पीठ पर वार किया कि आज एकदम भरी बाजार में एकदम नंगा छोड़ करके चले गए। अरे लुट गए मोदी जी आपके राज में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।